हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं नोटसेट 2021 एंड नोटसेट 2022 के बारे में। मेरे लास्ट वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि कैसे प्रिपरेशन करें। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं नोटसेट 22 के लिए, नोटसेट 2022 के लिए, तो आप कैसे प्रिपरेशन करें, तो इसके बारे में मैंने सारे डिटेल्स अपने लास्ट वीडियोस में बना चुके हैं, दिए हुए हैं। उसके बावजूद अगर आप लोगों को हेल्प है और डाउट है तो प्लीज़ दोस्तों अपने डाउट, जितने भी डाउट्स है, जिस टॉपिक के बारे में डाउट्स है, वो सारे डाउट्स आप अपने जो मेरे वीडियोस के कमेंट है उसमें लिख दीजिए और मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को डेफिनेटली दूंगी। मैं फिर से आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नोटसेट 2022, सो व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट यू हैव टू रियली डू इज डिसिप्लिन लाइफ। यू हैव टू डिसिप्लिन योर लाइफ, बिकॉज डिसिप्लिन सबसे फर्स्ट स्टेप है जिससे आप किसी भी एग्जाम का, किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग करनी है सबसे पहले किन चीज़ों का प्लानिंग करना है, तो आपको आपका सिलेबस सेलेक्ट करना है। सिलेबस कौन सा सेलेक्ट करना है? यू हैव टू सेलेक्ट सिलेबस ऑफ नोटसेट 2020, नोटसेट 2021 एंड नोटसेट 2022। व्हाट are the topics which they were covered in नोटसेट एग्जामिनेशन, वो सारे टॉपिक्स आपको निकालने हैं। एटलीस्ट आपके पास 10 ईयर लास्ट जो एम्स नोटसेट एग्जामिनेशन हुए हैं या जो एम्स के पेपर हुए हैं, लास्ट 10 ईयर्स का हिस्ट्री होना चाहिए, जो आपको मिलेगा आपके एंक्लेक्स की बुक में मिल जाएगा, जो आपको टारगेट हाई की बुक में मिल जाएगा। आप चाहें तो PR यादव की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। इन तीनों ही बुक में आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको कीजिए, उनके सारे MCQs कीजिए। ये एक आपका तरीका है। नेक्स्ट जो आपको करना है, आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको टाइम शेड्यूल करना है आपके लिए। एटलीस्ट डे में कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे आपको देने ही होंगे प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, अगर आप शेड्यूल कर रहे हैं, अगर आप कहीं वर्किंग हैं, तो भी आपको 4 से 5 घंटे देने ही हैं ईच एंड एवरी डे, जब तक आपका नोटसेट 2022 का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। और अगर आप घर पे हैं, घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन बाय सेल्फ कर रहे हैं, तो भी आपको 4 to 5 आवर पढ़ना है। ये हुआ आपका सिलेबस सिलेक्शन हो गया। सिलेबस सिलेक्शन के बाद आपको प्रिपरेशन करना है बुक्स के लिए, MCQs के लिए प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आपको बनाना है नोट्स आपको बनाना है। आपके बुक से भी नोट बनेंगे, आपके पिछले जो स्टडी हुए हैं उसके लिए भी आपको नोट्स बनाने होंगे। और तो और जो आपको YouTube से आजकल बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस, एक एक टॉपिक के न्यूमरस टाइप के वीडियोस रख रहे हुए हैं, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है उसको आप पढ़िए। उसका एक सोर्स ऑफ नॉलेज आपको जो अच्छा लगता है वहाँ से सेलेक्ट कीजिए और उसका एक नोट्स बनाइए। तो आपका फर्स्ट थिंग था, आपको आपका सिलेबस देखना है। सिलेबस के बाद आपको MCQs करने हैं, जो कि आपको मैंने 3 बुक के नाम बताए हैं। एंक्लेक्स RN कर सकते हैं, टारगेट हाई और PR यादव, इन तीनों बुक को रेफर कर सकते हैं। इन तीनों बुक से आपको लास्ट 10 ईयर्स के एम्स के MCQs मिलेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन हैंड राइटिंग में नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स के बाद आपको करना है उस सभी का रिविजन एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 4 to 5 टाइम ऑफ रिविजन इज मस्ट। क्योंकि अगर आप, अब आज तक सब लोग ये बोलते हैं मुझसे कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया बट मेरा एम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका मेन रीज़न आज भी यही है कि आपने रिवीजन नहीं किया। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मीन्स आपने रिवीजन नहीं किया। यू हैव टू रिवाइज योर ऑल सिलेबस, योर ऑल 10 ईयर्स ऑफ MCQs क्वेश्चन पेपर ऑफ एम्स नोटसेट, बिकॉज ये सारे जो MCQs हैं, ये सारे जो रिविजन है, वो आपके जो आंसर करने की जो टेक्निक है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप MCQs करते रहते हैं तो वो अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको अगर नोटसेट 2022 फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग में आपको शेड्यूल करना है आपका टाइम, प्लानिंग करना है, आपका पूरा डे प्लान होना चाहिए। 4 to 5 आवर ईच डे आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन तक। उसके बाद आपको जो पढ़ना है उसमें ये देखना है कि आपके MCQs हो गए हैं, आपके नोट्स का कम से कम एग्जामिनेशन से पहले ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का 6 बार रिविजन होना चाहिए। 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि 20% सिलेबस गिव्स यू 80% रिजल्ट।
20% सब्जेक्ट जो है उसमें आपका फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक है, एंड द लास्ट वन इज आपका है आप पीडियाट्रिक नर्सिंग। ये 6 सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंप्लीट करना है। ये 6 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से रिविजन करना है एग्जामिनेशन से पहले। हमेशा आपको शेड्यूल करना है, प्रिपरेशन करने हैं, आपको नोट्स बनाना है, आपको MCQs करने हैं, और ये सारी चीज़ें जो है आपको डेली के बेसिस पे करनी है। आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि हम कल कर लेंगे तो टुमारो नेवर कम्स हियर। तो प्लीज़ इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक NORCET 2022 एग्जामिनेशन, तो स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम टुडे एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपने सारे सब्जेक्ट के लिए जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी पे भी वीडियो बनाया हुआ है। तो प्लीज़ जाइए उस वीडियोस को देखिए, उन टॉपिक्स को देखिए और उसका रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी फॉर एनी क्वेरीज। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक बटन दबा प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।